Hello students, good morning everyone. Chapter Motion in a Straight Line, lecture number 13 for class 11. आज इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे. उसके बाद किसी भी तरह का ग्राफ हो आप उसकी स्टडी कर सकते हो और साथ में उसका कन्वर्जन भी कर सकते हो. तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन मोटो है वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो इस वीडियो में हम ये कन्वर्जन से सीखेंगे. तो उससे पहले कुछ रूल हैं हमारे, वो एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, वो अभी मैं आपका एग्जांपल लूँगा तब आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ थीटा, ठीक है. तो फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख के इफ, और फर्स्ट है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है देन वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी. सेकंड, इफ थीटा इज लेस देन 90 मीन्स theta is less than 90 degree, then velocity is positive. तो velocity क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. थर्ड, if theta is constant then velocity is also constant. तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अब देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 0. फिफ्थ वन इज इफ थीटा इज इंक्रीजेज, मीन्स थीटा वेरी कर रहा हो, टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू क्या कर रही हो? वेरी कर रही हो. इफ थीटा इज इंक्रीजेज then velocity is also increases. Sixth one is if theta is decreases velocity is also decreases. क्लियर है? ये आपके जो रूल हैं ये नोट कर लीजिए. जैसे ही आपका ग्राफ आता है तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से. सबसे पहले पता करेंगे थीटा की वैल्यू 90 से कम है या ज़्यादा है. उसके बाद फिर हम चेक करेंगे थीटा कांस्टेंट है या थीटा की वैल्यू वेरिएबल है. अगर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो वहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी. उसके बाद हम देखेंगे कि थीटा अगर वेरिएबल है तो ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसे करके हम ग्राफ के बारे में पता कर सकते हैं. तो आइए हम कुछ ग्राफ्स की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहले जो ग्राफ है वो मेरे पास एक ग्राफ था, वो बना हुआ था इस तरह से. ये आपका टाइम था इस तरफ और इधर आपका था डिस्प्लेसमेंट. ये पॉइंट आपका 0. जो ग्राफ था उसमें इस तरह से कुछ बना हुआ था. तो सबसे पहले तो आपको इस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए. देखिए यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट. तो ये यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ 10, ये 20, ये आपका 30, ये आपका 40, ये आपका 50, ऐसे टाइम मान के चलूँ इस तरफ, ऐसे टाइम वेरी कर रहा 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये सेकंड में है और ये आपका मीटर में है. डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम इज इन सेकंड. इस तरह से ये गिवन है हमारे पास. तो इस तरह के ग्राफ अगर आपको मिले तो आपको पता करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था
कि एंगल का पता करना है, तो यहाँ पे एंगल की बात कीजिए, थीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन 90 डिग्री। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो थीटा का पता ही नहीं कर पा रहे हम। थीटा वाला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको पता चलेगा थीटा कहाँ होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ क्लियर है कि जब टाइम आपकी क्लॉक के अंदर 5 सेकंड था, उस टाइम पे जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आपसे 30 मीटर दूरी पे था। उसके बाद 10 सेकंड के बाद देखा तब भी वो 30 मीटर दूरी पे था, 15 के बाद देखा तब भी वो 30 मीटर पे। इट मीन्स इट कैन नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन विद पासेज ऑफ टाइम। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? ऐसे में यहाँ पे आपको पता चल रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो किस में है? रेस्ट में है। इट मीन्स वो किस में है? रेस्ट में। तो ये ग्राफ किसके लिए होगा? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इट मीन्स कोई भी ग्राफ अगर टाइम के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप जो है वो आपका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट या हम ये भी कह सकते हैं 100% जीरो ही आएगा। तो इसका स्लोप यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू ds/dt। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू बताऊँ आपको कि ये नोट कर लेना, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब आप मेरे को ये बताइए, जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया वेलोसिटी वाला, तो उसमें क्या लिया था? ये एंगल क्या लिया था? थीटा। ये एंगल क्या लिया था? थीटा लिया था। तो यहाँ पे हम निकालते क्या थे? टेन थीटा, और विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता था? वो वेलोसिटी के बराबर, और विच इज इक्वल टू ds/dt। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, दैट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस तरह से यहाँ से वेलोसिटी आपकी निकाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ। सेकंड एग्जाम्पल आप यही ले लीजिए, बना लीजिए सेकंड एग्जाम्पल को एज इट इज, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में, देखिए कंसंट्रेशन से आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको कंसंट्रेशन से देखा तो 100% हर बच्चे के समझ में आएगा। तो देखिए अब की बार मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इस तरह का ग्राफ मेरे पास बना हुआ था। अब मेरे को नहीं पता ये किसके लिए है, ये ग्राफ किसके लिए, मेरे को पहचान करनी है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, थीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन 90, ये पता कीजिए। तो ये मेरे को बताइए, ये है आपका थीटा, ये है आपका थीटा, 90 से कम है या ज़्यादा है? फर्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट मिल गया v इज पॉजिटिव। v की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी है। एक चीज़ तो पता चल गया। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़िए। देखिए फर्स्ट और सेकंड में एक ही चीज़ पता करनी थी, लेस देन और ग्रेटर देन, हमने ढूंढ लिया कि तो लेस देन है। उसके बाद थर्ड स्टेप में थीटा इज कांस्टेंट। क्या थीटा कांस्टेंट है? क्या थीटा कांस्टेंट है? देखिए ये एंगल आपका थीटा है। अगर मैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको देखूं कि इस टाइम पे इसका एंगल क्या है, या फिर मैं यहाँ पे कोई टाइम और इंस्टेंट लूँ, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो क्या करेंगे? इसके लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट डालना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे डाल लूँ तो ये एंगल, अगर मैं ऐसे डाल लूँ तो ये एंगल, क्या ये और ये एंगल क्या थीटा रहेंगे? डेफिनेटली थीटा रहेंगे। इट मीन्स थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो थीटा इज क्या है? कांस्टेंट। तो थीटा क्या है? सेकंड स्टेप में मैंने पता किया कि थीटा तो क्या है? थीटा इज कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है मीन्स कांस्टेंट क्या कह रहा है? वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका है? कांस्टेंट वेलोसिटी का। किसका है? कांस्टेंट वेलोसिटी का। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? स्ट्रेट लाइन। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, चाहे तो वो ग्राफ दे के कन्वर्ट करवा सकता है, या पूछ सकता है किसके लिए है, या फिर वो बोल सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज जैसे
मैं करवा रहा हूँ ऐसे तो आप कर दोगे, अगर उसने क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करूँ? चलिए, नेक्स्ट जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से बना हुआ था। अब की बार जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, तो इधर आपका क्या है, टाइम, और इधर क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट। अब की बार क्या करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, इंस्टेंट्स ऑफ टाइम ले लिया, एक तो इधर, एक आपका इधर, और एक थोड़ा सा और आगे इधर ले लिया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है एंगल। अब मेरे को क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल निकालने के लिए देखिए इसके साथ ये एंगल कितना बनाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालिए। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ तो ये मेरे पास एंगल आ गया है, ये मेरे पास एंगल आ गया θ1। T1 पे क्या आया, θ1। उसके बाद T2 पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फिर दोबारा मेरे को क्या डालना पड़ेगा, टेंजेंट, और यहाँ पे आपका क्या आ गया है, θ2। यहाँ पे फिर दोबारा मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया है, θ3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है। तो डेफिनेटली यहाँ से पता चल रहा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। पहले स्टेप से ये पता चला, यहाँ से ये पता चल गया साथ साथ कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन वाला हो गया। अब देखिए थीटा की वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो थीटा तो वेरिएबल है। देखिए टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है कि नहीं, हो रही है, तो ये तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो आपको ये पता करना है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए थीटा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। अगर आपका देखिए कई बार क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल छोटा सा आपको मिल जाता है इस तरह से, और आप इस तरह के ग्राफ में छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में थीटा की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो करना क्या होता है, जितना नज़दीक हो उसके थीटा वो ले लेना और एक सबसे दूर ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा कि थर्ड पॉइंट से हमें ये पता चला कि थीटा इज इंक्रीजेज। थीटा क्या हो रहा है, इज इंक्रीजेज, इट मीन्स वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजेज। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब ये किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया ये ग्राफ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ये आपका ग्राफ हो गया है। किसके लिए हो गया है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे ड्रॉ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम, की टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा। या उल्टा पूछ ले, ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है। क्या इसका रेट ऑफ इंक्रीज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दिख तो यूनिफॉर्म ही रहा है, दिख तो यूनिफॉर्म ही रहा है। अगर एग्जैक्ट हमें पता करना है कि यूनिफॉर्म है या नहीं है तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें हम क्या देखेंगे, हर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल ट्रेवल किया तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर उसने पहले 5 सेकंड में किया 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में किया 20 मीटर, 10 + 10 यानी 20, मतलब ये मत माना टोटल अब उसने 30 कर लिया है। कभी ये सोचो 10 उसमें 10 उसमें, ऐसा नहीं, पहले में 10 अगले में 20 यानी टोटल हो गया 30, उसके अगले में 30, उससे अगले में 40। इट मीन्स सेम रेट से आपके क्या बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। क्लियर हुआ? चलिए एक ग्राफ और करवाता हूं, उसके बाद जो अब तक किए इन्हीं का कन्वर्जन वेलोसिटी टाइम में करेंगे, उसके बाद उन्हीं का कन्वर्जन एक्सेलरेशन टाइम में करेंगे। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो थर्ड ग्राफ में देखिए, थर्ड ग्राफ में मैं यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ है उसको मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है टाइम, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको ग्राफ बनाना
है। ये बताया ना ये ग्राफ किसके लिए है। तो अब बात आती है कि एंगल का पता कैसे करेंगे। तो एंगल का पता करने के लिए इस ग्राफ को हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए, पहला इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पे लिया t1, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया t2, तीसरा मैंने यहाँ पे लिया t3। तो इन इंस्टेंट ऑफ टाइम के पॉइंट्स आप नोट कर दीजिए। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन पॉइंट्स को ऐसे करके और यहाँ पे ले आइए, उसके बाद यहाँ पे ले आइए, उसके बाद ऐसे कीजिए। ठीक है, ऐसे करते देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है दैट इज़ थीटा, ये जो एंगल है ये क्या है, θ1। ऐसे ये क्या है, θ2। तो इमेजिन कीजिए कि ये लाइन है, ये ऐसे 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 होती जा रही है, तो इसके साथ एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए थीटा लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ से पता चल रहा है लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी क्या है, इज, चलो जरा डायरेक्ट लिख देता हूँ, पॉजिटिव है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड, थीटा इज वेरिएबल और कांस्टेंट। थीटा वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो हमने देखा हर इंटरवल ऑफ टाइम पे एंगल चेंज हो रहा है, इट मीन्स थीटा तो वेरिएबल है। थीटा कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो आपको पता करना है कि थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थीटा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, थीटा इज डिक्रीजेज। तो थीटा डिक्रीजेज, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेज। तो अब आपको बनाना है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाइए। अगर मैं इसको इस तरह से मान लूँ तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट डाल लूँगा दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जब आपका टाइम t3 था तो थीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बनाना है। चलो छोड़ो, ग्राफ का कन्वर्जन थोड़ी देर में देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि ये ग्राफ किसके लिए हो गया, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। किसके लिए हो गया, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। क्लियर। तो हमने इस वीडियो में आपके टोटल 3 ग्राफ या 4 ग्राफ जो भी हैं आपके शायद 4 पढ़ लिए हैं। एक में कांस्टेंट आपका 0 वेलोसिटी के लिए था, है ना, रेस्ट के लिए था। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, उसके बाद इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, और अब हमने पढ़ा डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। क्या मैं इन सभी को रब कर दूं, जो रूल्स हैं इनको हटा दूं यहाँ से, क्योंकि एक ग्राफ और उसका कन्वर्जन देखेंगे, एक ग्राफ और फिर उसका कन्वर्जन देखेंगे। तो अब आपको 100% समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राफ कर चुके उन्हीं को मैं दोबारा वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अब किस में पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम में। अब उनको साथ साथ किस में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम में। ठीक है, सेकंड टाइम में ये हो गया। थर्ड टाइम में डिस्प्लेसमेंट टाइम को वेलोसिटी टाइम में, वेलोसिटी टाइम को फिर एक्सेलरेशन टाइम में। तो इसके लिए मैं इसको रफ जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये रूल दोबारा लिखने पड़ेंगे। ये रूल में आप हेडिंग बनाओगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नोट कर लेना, अभी नोट कर लो। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दो, वेलोसिटी। और आपको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो सेकंड जो टाइप है इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो क्या रहेगा, सब यही रूल रहेंगे। थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। थीटा इज लेस देन 90, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। थीटा इज कांस्टेंट, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। थीटा इज 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। थीटा इज इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजेज। थीटा डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजेज। नोट कर लीजिए क्योंकि ये काम आएंगे। और मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ, डाल लीजिए हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए सबसे पहले वही सबसे पहला ग्राफ हमारा क्या था, इधर टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का ग्राफ मैंने बताया था आपको। और ये किसके लिए था, रेस्ट के लिए।
किसके लिए था, रेस्ट के लिए, यानी v इज इक्वल टू 0 के लिए। कन्वर्ट दिस इनटू, किस में बदलना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसका कन्वर्जन हमें किस में करना है, इधर टाइम और इधर आपका वेलोसिटी आना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे तो ये हमें पता चल रहा था कि वेलोसिटी तो 0 है, 0 है वेलोसिटी, तो क्या टाइम रुकेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन वेलोसिटी 0 कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ, इसी लाइन को क्या कर दूंगा मैं, डार्क कर दूंगा। ध्यान से देखते जाइए, इसी लाइन को क्या करता जाऊंगा मैं, डार्क करता जाऊंगा। तो जैसे इसमें जो टाइम लिए थे, सपोज ये यहाँ पे आपका T4 तक था, ये आपका T3, ये आपका T2, ये आपका T1 ऐसे था। तो मैं केवल क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, T4 तक आपका ये किस क्या रही, इसकी वैल्यू 0 रही। हो गया कन्वर्जन डिस्प्लेसमेंट टाइम का, किस में हो गया है, वेलोसिटी टाइम। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आप कंसंट्रेशन से वीडियो देखते जाइए, समझाने का काम मेरा है, लेकिन कंसंट्रेशन रखना काम आपका है, और साथ साथ उसको नोट करना भी काम आपका ही है। चलिए देखिए सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ मैंने आपको क्या दिया था, इधर आपका टाइम और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट ये दिया था। तो इसमें ये एंगल क्या लिया था मैंने, थीटा। तो याद कीजिए मैंने कहा था कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। उसके बाद थीटा क्या था आपका, कांस्टेंट था। थीटा क्या था, कांस्टेंट। देन वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस, देखिए इधर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, और वेलोसिटी किस में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी टाइम में। तो ये 0। अब देखिए इधर लिखा हुआ था कि 10, 20, 30 किस में है, ये मीटर पर सेकंड में, ये किस में है, सेकंड में। ऐसे मैंने इसका ग्राफ बना लिया है। तो अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, यानी फिक्स तो है, लेकिन हमें तो नहीं पता कितनी है। तो मान लीजिए सपोज द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, या इसको क्या नाम दे दीजिए, v1, v2, v3, v1, v2, v3 ऐसे नाम दे दीजिए। ठीक है, अगर वैल्यू गिवन होंगी तो न्यूमेरिकल में हम वो रख देंगे, अदरवाइज हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर बिना वैल्यू के ही आते हैं, बिना वैल्यू के कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब टाइम तो बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो ये आ गई। अब देखिए हो गया ना कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी यहाँ पे सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट को हम देखते रहे, वो 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहा, उसकी वेलोसिटी क्या रही, 20 मीटर पर सेकंड, जब तक हमने देखा। तो क्या कह देंगे यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसके लिए हो गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। बताइए ये चीज़ क्लियर हुई। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस केवल आपको माइंड में सेट करके रखने, और ज़्यादा ग्राफ भी नहीं करने। जो 4 मैं करवा रहा हूँ इनका कन्वर्जन सीख लीजिए, बाकी का अपने आप आ जाएगा, देखते जाइए। पहले आज आप ये 4 सीख लीजिए, उसके बाद आगे के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ ये आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए कई सोच रहे होंगे फिर इस पॉजिटिव का क्या लेना देना था। यहाँ पे पॉजिटिव का लेना देना ये था कि हो सकता है ग्राफ ऐसे बना के दे दे आपको, तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती, 90 से बड़ी, तो वेलोसिटी क्या हो जाती, नेगेटिव। तो अब आता नेगेटिव कांस्टेंट, क्या आता, नेगेटिव कांस्टेंट, और वो कहाँ होता, इधर होता। ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव वेलोसिटी और ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी, तो अब ये ग्राफ कहाँ होता, नीचे होता। इसलिए जरूरी है हर स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। 3 स्टेप है, ज़्यादा नहीं है, 3 स्टेप होते हैं, वो तीनों फॉलो कर दिए तो समझो आपका काम हो गया। ठीक है, तो हमारा कन्वर्जन हो गया है इस ग्राफ का। ठीक है भाई, ये था आपका कन्वर्जन। चलिए थर्ड और फोर्थ 2 और बचे, उनका और कर देते हैं। चलिए देखिए थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ आपका क्या था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का था ना, टाइम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये था आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। तो इसमें हम देख रहे थे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एक चीज़ क्लियर हुई, थीटा इज इंक्रीजेज, थीटा इज इंक्रीजेज मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेज। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बना दीजिए, किसका,
इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। तो वेलोसिटी कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बना दीजिए। तो इधर आपका वेलोसिटी और इधर आपका टाइम, ये ओरिजिन। इंक्रीजिंग वेलोसिटी किस रेट से, यूनिफॉर्म। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो उसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया कन्वर्जन, हो गया कन्वर्जन किस में, किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी टाइम में। ये किसके लिए ग्राफ था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। किसके लिए था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। क्या ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है, देख लीजिए, ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू तो अलग अलग होगी, 5, 10, 15, इधर आपका T1, T2, इधर आपका T3, यही तो होता होगा। तो देख लीजिए आप, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। चलिए लास्ट ग्राफ आपका, और लास्ट ग्राफ आपका था डिक्रीजिंग वेलोसिटी का, ये था। आप दोबारा करके देखिए, अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है ना तो दोबारा करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने ये ग्राफ का कन्वर्जन किया, मैंने ग्राफ बनाया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करते ही थीटा की वैल्यू वगैरह अपने आप डिसाइड कीजिए, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, थीटा की वैल्यू लेस देन है, ग्रेटर देन है, ऐसे करके आप खुद सोल्व करोगे। और उसके बाद कन्वर्जन के लिए फिर वीडियो को स्टार्ट करके कन्वर्जन देख लीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या था, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स वी इज पॉजिटिव, वी कैसा है, पॉजिटिव है। उसके बाद है थीटा इज वेरिएबल और कांस्टेंट, तो थीटा वेरिएबल है, क्या हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजेज, थीटा इज डिक्रीजेज मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजेज, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टी और इधर आपका वेलोसिटी। देखिए शुरू में जब मैंने देखा उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होती चली गई, उसके बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होती चली गई। कहाँ तक डिक्रीज हुई, 0 तक। कहाँ तक डिक्रीज हुई, बताया था ना T3 पे क्या करके दिखाया था, 0 तक। अगर ये और नीचे आ जाता तो और नीचे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे आपके ग्राफ से मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा। और वो देखोगे आप, अगर आपने इस वीडियो को कंसंट्रेशन से देखा है तो उस वीडियो में जितने भी ग्राफ मैं करवाऊंगा आप देख लेना, एक ग्राफ मैं बनाऊंगा और आप वीडियो को वहीं पॉज करना और आगे देखना कि आप उसका कन्वर्जन बिल्कुल सही करोगे। देखिए, लेकिन ये कंसंट्रेशन से आपको देखना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स हैं, एक बार याद होगे तो आप कहीं पे मार नहीं खाओगे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हमने शुरू में जब ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई और लास्ट में T3 पे आपके क्या होगी, 0 होगी। ऐसा ही मानना था ना, हमने ऐसा ही मानना था। तो हमने मानना था कि ये टाइम क्या था, T3, ये टाइम क्या मानना, T2, इधर क्या मान लिया आपने, मान लिया ये T1 मान लिया ना, ऐसे करके ये T1 मान लिया, यही था। तो देखिए डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, ये टाइम क्या दे दिए, T3, ये टाइम क्या दे दीजिए, T2, ऐसे करके हो गया। देखिए इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। इधर आपकी कितनी थी, मान लिया 30, इधर क्या था 20, इधर क्या था आपका, हाँ ये चलिए 10 कर देता हूँ, ये 10 होगी और ये और कम होगी, नीचे 0 होगी, यहाँ पे आके क्या होगी, 0 होगी। ऐसे था 30, 10, 0 ऐसे करके होगी ना, जो भी आप लेना चाहो, जैसे ऐसे 20, 10, 0 ऐसे ले लो, चाहे 30, 10, 0 कुछ भी ऐसे हो गया। तो T3 पे आके क्या हो गया, 0। मैक्सिमम कब थी, जब t इज इक्वल टू T1 था, तब या t इज इक्वल टू 0 पे क्या थी, मैक्सिमम। यहाँ पे देख लीजिए एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है। और इस टाइम पे आपका इधर मैंने लिया है ये T1, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड t इज इक्वल टू 3 पे आपका कहीं ना कहीं T1 मैंने छोड़ दिया, ये लो T3 पे क्या हो गया आपकी मिनिमम, दैट इज 0। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप कंसंट्रेशन से पूरा वीडियो देखोगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। और साथ में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो के बाद देता हूं उसको सोल्व करके मेरे पास ज़रूर सेंड किया करो। बहुत कम बच्चे सेंड कर रहे हैं, ऐसे में मेरा मन थोड़ा सा कम करता है पढ़ाने को, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी फॉर्मेलिटी करने लग जाऊंगा, केवल सिलेबस की तरफ ध्यान देने लग जाऊंगा कि सिलेबस करवाना है।
चाहे तो आप किसी भी स्कूल का कोई भी वीडियो देख लीजिए, अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हो तो कोई भी नहीं करवाता, केवल स्टेप टू स्टेप जैसे बुक कह रही है सभी ऐसे चलते जाते हैं। कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा कि बच्चे के क्या काम आना है क्या नहीं आना है, बस केवल ये है कि इस तरह का पेपर डिज़ाइन होना है और इस तरह के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, उसी हिसाब से पढ़ाते जाओ बस, बाकी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं हर लेवल के क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो आपके लिए सोल्व करता जा रहा हूँ, और आप अगर आउटपुट नहीं दोगे, आपका अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं भी बाकी टीचर्स की तरह ही करने लग जाऊँगा कि बाकी जैसे सभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और स्कूलों में ऐसे ही मैं भी पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है ये सब इतनी मेहनत करने की। ये मत सोचना कि मैं आ जाता हूँ खड़ा होके और लग गया वीडियो बनाने, मन मर्जी ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। पहले मैं देखता हूँ कि इस तरह जो आपका टॉपिक है ग्राफ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन किस पेपर में आए हैं, तो उनका बेसिक क्या रहेगा, वो बेसिक मैं खुद बनाता हूँ कि ये अगर आपका क्लियर हो गया तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं पे किसी बुक में एयरफोर्स के क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, कहीं से नेवी के सिलेक्ट करता हूँ, कहीं से एनडीए के देखता हूँ, कहीं पे जेईई मेंस के देखता हूँ, तो कहीं पे आपके जो ये एम्स वाला पेपर होता है जो आपका पहले पीएमटी के नाम से होता था ना, उसके क्वेश्चन देखता हूँ, नीट जो होता था ना उसके क्वेश्चन। तो ऐसे करके बहुत टाइम मैं वेस्ट करके और फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और आप फिर आउटपुट नहीं दोगे तो मैं ये सब करना बंद करूँगा। केवल बुक में देखा टॉपिक का नाम ये, वो टॉपिक पढ़ाया, जितना बुक में है उतना समझाया, काम खत्म बस। तो इसलिए सभी रेस्पॉन्स दें, कोई बात नहीं आपसे गलत हो रहा है सही हो रहा है आप शेयर तो कीजिए, गलत हो रहा है तो मैं आपको उसका सही करके सोल्व, उसमें क्या गलती की है मैं बताऊँगा, कैसे सही होगा वो भी मैं बताऊँगा। आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने से तो सर को पता चल जाएगा हम तो गलत कर रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छी बात है, अगर आज पता चल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा, और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो प्रॉब्लम सोल्व कब होगी, फिर कभी नहीं। फिर आप किस चीज़ के पैसे दोगे स्कूल में बताओ? इसी चीज़ के पैसे लेते हैं कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक मान लीजिए कि टीचर ने एक क्वेश्चन समझाया, अगर उसका एक वर्ड भी समझ में नहीं आया, मीन्स सारा समझ में आएगा लेकिन एक छोटा सा वर्ड समझ में नहीं आया, वो भी क्लियर करना होता है। जबकि आप क्या कर रहे हो, अगर आधा भी समझ में आ गया तो काम चल जाएगा तुम्हारा, तो तुम ऐसे कर रहे हो नहीं। अगर 1% भी समझ में नहीं आ रहा तो ही टीचर की खाल खा जाओ कि सर ये बताओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये समझ में नहीं आया, तब जाके इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में, टीचर को भी मज़ा आता है पढ़ाने में कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।